जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 9। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अडोव अडीयांसम अनुस्मरेतद्य सर्वस्य धातरम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमस परस्तात्। उस परम पुरुषोत्तम का ध्यान करे जो सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता और शिक्षक, अणु से भी सूक्ष्म, व्यापक जगत से परे अचिंत्य पुरुष हैं। वे सूर्य के समान तेजोमय और दिव्य स्वरूप हैं, इस भौतिक प्रकृति से परे हैं। इसका अर्थ हुआ यहां अनन्य भगवत चिंतन करने की पद्धति का प्रतिपादन है। सर्वप्रथम यह स्मरणीय है कि परमेश्वर निर्विशेष अवस्था शून्य नहीं है। निर्विशेष अवस्था अथवा शून्य वस्तु कभी ध्यान का विषय हो ही नहीं सकते। निर्विशेष अथवा शून्य का ध्यान करना बहुत कठिन होगा, परंतु श्री कृष्ण का स्मरण अतिशय सुगम है, जैसा इस श्लोक में स्पष्ट कहा है। इसलिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि भगवान राम, कृष्ण आदि रूपों में दिव्य पुरुष हैं। इन्हें कविम कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे त्रिकालज्ञ हैं। सबके आदि होने के कारण पुराण है। प्रत्येक वस्तु का उद्भव उनसे हुआ है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता हैं और मानवता के प्रतिपालक तथा उपदेष्टा भी हैं। वे अणु से भी सूक्ष्मतर हैं। जीवात्मा केस की नोक के 10,000वें भाग के बराबर है, परंतु प्रभु की सूक्ष्मता इतनी अचिंत्य है कि वे इस जीवाणु के हृदय में रहते हैं। इतने सूक्ष्म होने पर भी वे सर्वव्यापक एवं सर्वपालक और सब लोगों को धारण करने वाले हैं। हमें प्रायः आश्चर्य होता है कि ये बृहत्काय लोक अंतरिक्ष में किस प्रकार स्थिर है। यहां उल्लेख है कि अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा श्री भगवान इन भीम कायलोकों का तथा नक्षत्रों का धारण कर रहे हैं। इस संदर्भ में अचिंत्य शब्द महत्वपूर्ण है। हमारी धारणा तथा चिंतन परिधि से परे होने के कारण भगवत शक्ति को अचिंत्य कहा जाता है। इस संदर्भ में कोई तर्क क्या करेगा? प्राकृतिक जगत में व्याप्त होने पर भी प्रभु इससे सर्वथा परे हैं। इसलिए हमारे लिए तो यह पूरा जगत भी, जो भगवत धाम की तुलना में नगण्य है, बुद्धि गम्य नहीं है। फिर इससे परे का तत्व क्यों कर तर्क का विषय होगा? अचिंत्य शब्द उस तत्व का वाचक है जिसका हमारे तर्क, न्याय, युक्ति तथा दार्शनिक मनोधर्म आदि स्पर्श तक नहीं कर सकते। अतः सुधीजनों को चाहिए कि निरर्थक तर्क और मनोधर्मी करने के स्थान पर वेद, गीता, श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों के कथन को प्रमाण मान करके उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का अनुसरण करें। इस साधन से ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक को लेके। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।